गुड मॉर्निंग। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डीआई को सोल्व करते हैं। ओके। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दीपक परमार। ओके। ठीक है। तो हमारे पास एक डीआई दे रखा है ना। डीआई कैसा दे रखा है? आपको डीआई के बारे में बोल रखा है कि ए बी सी डी। डीआई एक दे रखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच। ये 8% है हमारे पास। ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये 8% है हमारे पास। अब इस 8% के बारे में बोल रखा है पर्सन वर्किंग इन ए 50 ईयर ओल्ड कंपनी। 50 साल पुरानी कंपनी में काम करते हैं विद डिफरेंट ईयर ऑफ ज्वाइनिंग। उनकी ज्वाइनिंग ईयर्स भी क्या है? डिफरेंट है। किसी ने 1968 में ज्वाइन किया, किसी ने 1975 में ज्वाइन किया। 1980, 1990, 1999, 2001, 2008, 2017। दे आर नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। आपको कुछ ऐसे दे रखा है, मतलब किसी ने 1968 में ज्वाइन किया होगा, किसी ने 1975 में ज्वाइन किया होगा, किसी ने 1980 में ज्वाइन किया होगा, किसी ने 1990 में ज्वाइन किया होगा, किसी ने 1999 में ज्वाइन किया होगा, 2001 में ज्वाइन किया होगा, एक ने किसी ने 2008 में ज्वाइन किया होगा, और कोई पर्टिकुलर पर्सन होगा जिसने 2017 में ज्वाइन किया। ऐसे कुछ दे रखा है। अब इनके बारे में भी आपको बोल रखा है they are not necessary in the same order. All of them have different position in the company. Them chief executive officer, president, vice president, general manager, officer, manager, sales manager, regional manager and corporate manager, but not necessary in the same order. जरूरी नहीं है कि वो सेम ऑर्डर में हो ना। आपको बोला है डी इज द ओल्डेस्ट सर्विंग पर्सन इन द कंपनी। डी जो होगा वो सबसे पुराना पर्सन है ना, तो यहाँ पर डी हो जाएगा क्योंकि सबसे पुराने पर्सन के बारे में उसने बोला है कि डी है वो। द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट joining at the gap of, ये लिखा हुआ एट द गैप ऑफ 5 ईयर वेयर द प्रेसिडेंट ज्वाइन द कंपनी फर्स्ट। जिसमें से प्रेसिडेंट ने पहले ज्वाइन किया है ना, और 5 ईयर का गैप तो 1975 और 1980 के बीच में ही दे रखा है। मतलब यहाँ पर और प्रेसिडेंट ने पहले ज्वाइन किया तो ये हो जाएगा प्रेसिडेंट 1975 में जिसने भी ज्वाइन किया होगा, और 1980 में जिसने भी ज्वाइन किया होगा वो हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है। ज्वाइन दी कंपनी फर्स्ट। सी ज्वाइन दी सेकंड लास्ट ईयर ऑफ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के सेकंड लास्ट ईयर में सी ने ज्वाइन किया होगा ना, तो 1991, 1999 ये सेकंड लास्ट ईयर है, तो यहाँ पर सी ने ज्वाइन किया होगा। एच इज द कॉर्पोरेट हेड एंड ज्वाइन इन 1990। तो 1990 में एच ने ज्वाइन किया है, और ये हमारे पास बोल रखा है कि कॉर्पोरेट हेड है ना, कॉर्पोरेट हेड है। ओके। ई इज द लास्ट वन टू ज्वाइन है ना, ई जो होगा ये लास्ट वन है ना, ज्वाइन एंड इजंट आइदर सेल्स मैनेजर और द रीजनल मैनेजर। ना तो ये सेल्स मैनेजर है, ना ही ये रीजनल मैनेजर है। तो सेल्स और रीजनल ये दोनों टाइप का मैनेजर नहीं है। ओके ठीक है। बी इज द फर्स्ट पर्सन टू ज्वाइन इन दी 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी यहाँ से 2001, तो यहाँ पर बी ज्वाइन किया होगा। बी इज द फर्स्ट पर्सन टू ज्वाइन इन दी 20th सेंचुरी एंड इज द जनरल मैनेजर। और इसके बारे में आपको बोल रखा है कि ये जनरल मैनेजर है। द ओल्डेस्ट सर्विंग एम्प्लॉय इज द सीईओ। ओल्डेस्ट कौन सा है? डी है, तो ये हमारा हो गया सीईओ। एंड एफ इज द प्रेसिडेंट। तो एफ के बारे में आपको बोल दिया कि एफ जो होगा वो प्रेसिडेंट होगा। ए इज नॉट द वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट ए नहीं हो सकता, मतलब ए वाइस प्रेसिडेंट नहीं हो सकता। ओके। द सेल्स मैनेजर ज्वाइंस इन 2008। तो यहाँ पर जो उसने भी ज्वाइन किया होगा ना वो सेल्स मैनेजर है। ओके। अब बच कौन से गए? तो यहाँ पर ए बचा हुआ है हमारा। ए यहाँ पर नहीं आ सकता है, तो इसका मतलब 1980 में ए नहीं आ सकता है, तो ए कहाँ पर आ जाएगा? ए यहाँ पर मिल जाएगा। ए बी सी डी ई एफ जी बचा, तो ये जी यहाँ पर आ जाएगा। ओके। तो ये हमारे हो गए। अब बचे कौन कौन से? तो डी सीईओ बन गया, एफ प्रेसिडेंट बन गया, जी वाइस प्रेसिडेंट बन गया, एच कॉर्पोरेट हेड बन गया हमारा, और ये हो जाएगा हमारा सेल्स मैनेजर। तो रीजनल मैनेजर और सेल्स मैनेजर ये हो नहीं सकता, तो इसका मतलब सेल्स मैनेजर तो हमने बता दिया, तो ये हमारा हो जाएगा रीजनल मैनेजर।
अब ई और कौन सा बच गया हमारे पास, तो सेल्स मैनेजर हो गया, रीजनल मैनेजर हो गया, कॉर्पोरेट हेड भी हो चुका हमारे पास, ऑफिस मैनेजर एक बचा है, ऑफिस मैनेजर। तो ऑफिस मैनेजर कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा। ई क्या मिल जाएगा हमें, ऑफिस मैनेजर। ओके, अब क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें क्या क्वेश्चन पूछा है, विच ईयर डिड ए ज्वाइन दी कंपनी। तो ए कब ज्वाइन किया ना, तो ए 2008 में ज्वाइन किया ना, इसके आंसर कर लेते हैं। विच ईयर डिड ए ज्वाइन दी कंपनी, तो ए कौन से ईयर में ज्वाइन किया, 2008 में ज्वाइन किया है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। हु ज्वाइन फर्स्ट अमंग दी फॉलोइंग, डी ऑफिस मैनेजर, रीजनल मैनेजर, बी और ए। तो सबसे पहले तो डी ज्वाइन किया था, ओल्डेस्ट सर्विंग पर्सन है ये। नेक्स्ट दे रखा है उसने, हु इज द लाइक हु इज लाइकली टू बिकम द नेक्स्ट सीईओ इफ द कंपनी कंसीडर द पर्सन हु इज द मोस्ट नंबर ऑफ ईयर स्पेंट इन द कंपनी। सबसे ज्यादा कंपनी में किसने स्पेंड किया होगा टाइम, तो सीईओ के बाद कौन है पर्सन, प्रेसिडेंट है, 1975 में ज्वाइन किया है। तो यानी प्रेसिडेंट ही क्या होगा, नेक्स्ट सीईओ हो जाएगा। नेक्स्ट सीईओ के बारे में उसने पूछा है, तो नेक्स्ट सीईओ हमारा हो जाएगा प्रेसिडेंट। आगे उसने पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस इन द ईयर ज्वाइनिंग ऑफ सेल्स मैनेजर एंड कॉर्पोरेट हेड। सेल्स मैनेजर और कॉर्पोरेट हेड के बीच में कितना डिफरेंस है। तो सेल्स मैनेजर कब ज्वाइन किया हमारा, तो सेल्स मैनेजर और कॉर्पोरेट हेड हमारा ज्वाइन किया है 1990 में, है ना। ओके, और सेल्स मैनेजर हमारा कब ज्वाइन किया, 2008 में। तो 1998 से 2008 कितने साल होते हैं, 18 साल, 18 ईयर्स। ठीक है, तो इनके बीच में जो डिफरेंस मिलेगा वो कितना मिल जाएगा हमारा, 18 ईयर्स का मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके, आई थिंक समझ में आ गया आप लोगों को ये कैसे सोल्व करते हैं। ओके, बाकी हम नेक्स्ट देखेंगे। थैंक यू, बाय।